तो सीट की तासीर को आपने समझ लिया। बरिया की बैरिया सीट पर हुए पिछले चुनाव के नतीजों के बारे में आपको जानकारी देते हैं, जिससे आपको यहाँ के समीकरण को समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। 2017 विधानसभा चुनाव में बैरिया विधानसभा सीट पर करीब 48% मतदान हुआ था और भाजपा के सुरेंद्र सिंह ने इस चुनाव में जीत दर्ज की। सुरेंद्र सिंह ने चुनाव में सपा के जयप्रकाश अंचल को हराया, जो 2012 में इसी सीट से विधायक रहे, और भाजपा से जीत दर्ज करने वाले विधायक सुरेंद्र सिंह ने अपने विवादित बयानों की वजह से एक अलग पहचान बनाई। तो आपको पिछले चुनाव के नतीजों को हमने दिखाया और ये साफ हुआ कि बलिया की बैरिया सीट पर भाजपा और सपा मजबूत दावेदार हैं। तो वहीं अब आपको इस सीट के पिछले 3 नतीजे भी दिखाते हैं, ताकि आपको इस सीट पर बसपा की ताकत को भी समझने में आसानी हो। तो चलिए आपको सिलसिलेवार ढंग से जानकारी देते हैं। और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के भव्य नजारे पर 2007 में इस सीट से बसपा के सुभाष यादव ने जीत दर्ज की, हालांकि अब वो सपा में शामिल हो गए हैं। 2012 में इस सीट से सपा के जयप्रकाश अंचल ने जीत दर्ज की, हालांकि 2017 में उनकी हार हो गई। वहीं 2017 में भाजपा के सुरेंद्र सिंह ने इस सीट से जीत दर्ज की और भाजपा का परचम उन्होंने लहरा दिया। तो किसी चुनाव में सबसे अहम होते हैं चेहरे और सियासत की जंग लड़ते हैं। तो हम आपको बैरिया सीट के उन चेहरों के बारे में भी जानकारी देते हैं जो 2022 के रण में अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। बलिया की बैरिया विधानसभा सीट पर पहला बड़ा चेहरा है सुरेंद्र सिंह, जो मौजूदा भाजपा विधायक हैं। दूसरा बड़ा चेहरा है जयप्रकाश अंचल, जो सपा से 2012 में विधायक रह चुके हैं। तीसरा बड़ा चेहरा भाजपा के भरत सिंह का है, जो बलिया लोकसभा सीट से सांसद भी रह चुके हैं। वहीं इस सीट से चौथा बड़ा चेहरा है सुभाष यादव, जो बसपा से विधायक रह चुके हैं, लेकिन फिलहाल समाजवादी पार्टी में वो शामिल हो चुके हैं। तो ये 4 बड़े चेहरे। और चलिए अब आपको सिलसिलेवार ढंग से सभी बड़े चेहरों के बारे में जानकारी देते हैं, ताकि आपको इनके सियासी रसूख और राजनीतिक ताकत का अंदाजा लगे। तो एक एक करके हम बात करेंगे। और बलिया की बैरिया सीट पर सबसे पहले बात सुरेंद्र सिंह की, जो बलिया की बैरिया सीट से मौजूदा विधायक हैं, सिटिंग एमएलए हैं। सुरेंद्र सिंह 2017 में भाजपा की बैरिया सीट के विधायक बने। पेशे से शिक्षक हैं और विवादित बयानों की वजह से अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। साथ ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से लंबे अरसे से जुड़े हैं। वहीं सुरेंद्र सिंह 2022 के लिए भी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। तो ये वर्तमान में सबसे बड़ा चेहरा। अब अगले चेहरे की हम बात करते हैं। बलिया की बैरिया सीट का दूसरा बड़ा चेहरा सपा का है, जो इस सीट पर पहले भी दावेदारी पेश करता आया। ये चेहरा है 2012 में विधायक रहे जयप्रकाश अंचल का। बलिया के बड़े समाजवादी नेताओं में इनका नाम शुमार होता है। 2022 के लिए इनकी भी दावेदारी मजबूत है। जयप्रकाश अंचल इस सीट से 2012 में सपा के विधायक रहे और 2012 में इन्होंने भाजपा के भरत सिंह को चुनाव हराया था। 2017 विधानसभा चुनाव में दूसरे स्थान पर रहे। समाजवादी विचारधारा के बड़े नेता माने जाते हैं और लंबे अरसे से समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं। तीसरा बड़ा चेहरा कौन है वो भी हम आपको बताते हैं। और ताकत भरत सिंह का, जो इस सीट पर भाजपा का बड़ा चेहरा है, इलाके का बड़ा क्षत्रिय चेहरा भी है और 2022 के लिए अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। हालांकि 2012 में ये सीट विधानसभा चुनाव हारे थे। भरत सिंह 2002 में यूपी सरकार के मंत्री रह चुके हैं। 2014 लोकसभा चुनाव में बलिया लोकसभा सीट से सांसद रहे और 2019 में इनका टिकट कट गया, इसलिए चुनाव नहीं लड़ पाए। हालांकि 2022 विधानसभा चुनाव के लिए एक बार फिर से अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। अब अगले चेहरे की बात करते हैं। और चौथा बड़ा चेहरा जो है वो है विधायक रह चुके हैं, अब हाथी का साथ छोड़कर साइकिल पर सवार हो गए हैं, यादव समाज के हैं और बैरिया के बड़े नेताओं में इनका नाम शुमार है। हम बात कर रहे हैं सुभाष यादव की। सुभाष यादव 2007 में बैरिया सीट से बसपा के विधायक बने। बसपा छोड़कर सुभाष यादव और सपा में शामिल हो गए हैं। इलाके के यादव वोटर्स में इनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है और इसी वजह से 2022 के विधानसभा चुनाव में अपनी मजबूत दावेदारी सुभाष यादव पेश कर रहे हैं। तो इन बड़े चेहरों के बारे में जानकारी देने के लिए पूर्वांचल के एक्सपर्ट और वरिष्ठ पत्रकार अरुण मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए। सर, क्या लगता है आपको कि बैरिया की इस जंग में इस बार कौन सा चेहरा ज्यादा दमदार साबित हो सकता है? देखिए, मुझे लगता है कि अभी चुनाव में 4 महीने अभी समय है। तो ऐसी स्थिति में दावेदार तो कई हैं। अब पार्टी जिसको टिकट देगी, लेकिन एक चीज़ अभी ये है कि 5 सालों में सरकार ने बड़े काम किए हैं। खासकर बैरिया विधानसभा जो क्षेत्र रहा है उसमें वो बिहार से सटा इलाका है, तो कहीं ना कहीं से
उस इलाके में सपा ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस तरह से जाके वहाँ काम किया, वो अभी फ़िलहाल मजबूत स्थिति में इसलिए भी दिखाई पड़ रही है क्योंकि वहाँ पर हेलो, बिल्कुल हम आपको सुन पा रहे हैं। हेलो जी, वहाँ पर कई ऐसे काम 5 साल में किए गए। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा कि उसी इलाके में गंगा पार का एक इलाका पड़ता है नौरंगा, जहाँ 25 किलोमीटर की आबादी में कोई एक स्कूल नहीं हुआ करता था। वहाँ सरकार की तरफ से राजकीय विद्यालय जीजीआईसी की स्थापना की गई। यानी कि ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि विकास के पैमाने पर अगर जनता जाती है तो ये भाजपा के पक्ष में जाएगा। सर, आप हमारे साथ बने रहिए। बैरिया विधानसभा सीट के मुद्दे के बारे में आपको जानकारी देते हैं, जो कि विधानसभा चुनाव के लिए बेहद अहम है और इन्हीं को ध्यान में रखकर बैरिया विधानसभा क्षेत्र की जनता अपना वोट देने वाली है। तो मुद्दे क्या है, देखिए आप। बलिया की बैरिया विधानसभा सीट का सबसे बड़ा मुद्दा है हर साल आने वाली बाढ़, जिसकी वजह से भीषण तबाही मचती है। आवारा पशुओं की दिक्कत बड़ी है। बाढ़ चली जाए लेकिन आवारा पशु परेशान करके रखते हैं और खासतौर से किसानों की फसल को नुकसान होता है। और तीसरा बड़ा मुद्दा है रोजगार का। बेरोजगारी की वजह से लोग बैरिया से पलायन करते हैं और ऐसे में रोजगार मुहैया कराने की मांग बड़े स्तर पर हो रही है। तो बलिया के बैरिया से विधायक सुरेंद्र सिंह जहां दावा कर रहे हैं कि गुंडा राज खत्म करने के लिए उन्होंने बड़े कदम उठाए, तो वहीं सपा के जयप्रकाश अंचल का कहना है कि अगर उनकी पार्टी चुनाव जीती तो फिर से बैरिया के विकास के लिए बड़े काम। इतना संवेदनशील क्षेत्र होने के बाद भी हमने अपने कार्यकाल में कोशिश किया है कि मेरे क्षेत्र की जनता शांति से, सुकून से अपना जीवन व्यतीत कर सकें। इसके लिए मैं मुख्य रूप से अपराधियों का, गुंडों का विरोध किया। तो बैरिया में अमन चैन कायम करना और क्षेत्र का चौमुखी विकास करना हम लोगों का लक्ष्य है। हम लोग पहले भी विकास किए हैं और आगे भी हम लोग भरपूर विकास करेंगे। तो मुद्दे और दावे आपने जान लिया। बात बारी है बलिया के बैरिया विधानसभा सीट के सत्ते के पत्ते की, जो यहाँ पर हर चुनाव में हार जीत तय करते हैं। और बैरिया सीट पर ये सत्ते का पत्ता है वो क्षत्रिय और यादव वोटर, जिनकी तादाद इस सीट पर सबसे ज्यादा है। ऐसे में विधानसभा चुनाव में क्षत्रिय और यादव वोटर एकजुट होकर जिस उम्मीदवार को अपना समर्थन दे देते हैं, उसी उम्मीदवार की जीत का रास्ता साफ हो जाता है। हालांकि जहां क्षत्रिय वोटर्स का झुकाव भाजपा की ओर रहता है, वहीं यादव वोटर सपा की तरफ देखते हैं। एक बार फिर से रुक करते हैं अपने पूर्वांचल एक्सपर्ट और वरिष्ठ पत्रकार अरुण मिश्रा का। सर, यादव और क्षत्रिय वोटर जो हैं बैरिया सीट पर बड़ी ताकत हैं। 22 के रण में क्या विकास के साथ जातीय समीकरण है, वो भी देखे जाएंगे और ये किसकी तरफ जाते दिख रहे हैं? निश्चित तौर पर बलिया का जो समीकरण है वो यादव और क्षत्रिय में विभाजित है। कहीं न कहीं से वहाँ विकास का पैमाना लोग अब पब्लिक जाग गई है। वो ये जानते हैं कि भाई हमको विकास कौन कर सकता है। फिलहाल 5 सालों में जो वहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा था, या इसके पहले मैं ये कहता हूँ कि पिछले 2 दशक में जो सबसे बड़ा मुद्दा था, वो मुद्दा था वहाँ कटान को लेकर के था। घाघरा और गंगा की जो कटान है उसको लेकर के था। बाढ़ प्रभावित इलाका है वो। तो सरकार की तरफ से इधर जो बात सामने आई कि वहाँ पर कई 9 स्थानों पर बड़े स्पर लगाए जा रहे हैं, कटान रोकने के लिए लगाए जा रहे हैं, जिसके लिए करोड़ों रुपए स्वीकृत किए गए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम हुआ है सरकार की तरफ से। कई जो स्कूल, पॉलिटेक्निक कॉलेज, IITI कॉलेज वहाँ खोले गए हैं। उसी बैरिया विधानसभा क्षेत्र में सड़कों पर भी काम हुआ है। एक बात आज मेरी कुछ लोगों से बातचीत हो रही थी, उनका ये कहना था कि NH-31 जो है उस पर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये रास्ता वाया गाजीपुर बलिया होते हुए बिल्कुल, और ये जो मुद्दा है ये भी बहुत कुछ तय करेगा। और जो समीकरण आपने समझाया वो तो है ही है सर। बहुत